हेलो फ्रेंड, वेलकम सदबला स्टूडेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। जूरिस्प्रूडेंस में आज का जो टॉपिक है वो जो है जूरिस्प्रूडेंस का जो यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित आज बताएंगे। हम आपको जो है हिस्ट्रिकल बता चुके हैं, समाजशास्त्री बता चुके हैं और जूरिस्प्रूडेंस का जो है इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो लेआउट कर चुका हूँ दोस्तों। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं समाजशास्त्री के बारे में। अब ये है, देखिए, समाजशास्त्री चिंतन का एक भाग के रूप में प्रस्थापित यथार्थवादी विचारधारा, कभी कृत्यात्मक विचारधारा का वाम पक्ष यानी लेफ्ट विंग ऑफ द फंक्शनल स्कूल की संज्ञा दी जाती है। इस विचारधारा मुख्य विधिशास्त्री जो कौन है देखते हैं, आपको याद रखना है। इस विचारधारा के मुख्य विधिशास्त्री हैं ग्रे, फैंक, लेविलियन, O.W. होम्स। आप कौन है? ग्रे है, फैंक है, लेविलियन है, O.W. होम्स है। ये कौन विचारधारा के हैं? यथार्थवादी रियलिस्टिक थ्योरी के हैं, जिनके अनुसार विधि केवल एक आधिकारिक कार्य है और इसलिए बातों किसी भी न्यायाधीश को एक विनिश्चय पहुंचाने में प्रभावित करते हैं। जो न्यायाधीश को एक विनिश्चय पर पहुंचाने में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अध्ययन के परिधि में आते हैं। वस्तुतः इस विचारधारा पर जो है अमेरिका के फलमूलक दर्शन यानी जो है पैगामेटिक फिलॉसफी का प्रभाव दर्शित है, जो न्यायपालिका के यूं दर्शन से उत्प्रेरित है। अब उसके बाद में देखते हैं, गिरे विधि को परिभाषित करते हुए कहा है, विधि वो है जिसकी न्यायाधीश घोषणा करते हैं। गिरे ने कहा विधि वो है जो न्यायाधीश घोषणा करते हैं, जबकि फलमूलक एक जो है रूप है विद्यात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण है, जिस विचारों का और कार्यकाल के तर्क से तथ्यों से कार्यों से पहुंचने पर बल दिया। वस्तुतः यथार्थवादी के केंद्र बिंदु न्यायालय विनिश्चयों, न्यायाधीश के निगमन और कृत्यों प्रवृत्ति पर बल देता है। लेखक तथा न्यायाधीश जेरोम फ्रैंक ने अपनी वाद जो अपनी कृति द लॉ एंड मॉडर्न माइंड, ये याद रखना, द लॉ एंड मॉडर्न माइंड, ये कौन है? जेरोम फ्रैंक है, लिखा है। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विधि अनिश्चित होती है। उन्होंने क्या कहा? विधि जो है अनिश्चित होती है। विधि की निश्चितता एक विधि कपोल कल्पना है। वकील और न्यायाधीश के लिए ये उचित नहीं है कि पूर्ण निर्णय या संहिताकरण के नाम पर विधि निश्चितता कपोल कल्पना से चिपके, बल्कि विधि निर्माण प्रवर्तिक समाज दशाओं में एक मामले तथ्यों का मूल्यांकन करके किया जाना चाहिए तथा उसे सभ्यता की प्रगति के अनुरूप विकसित करना चाहिए। एक अन्य विधिशास्त्री लेविलियन ने यथार्थवादी विचारधारा को संक्षेप में इस रूप में अभिव्यक्त किया है कि यथार्थवादी अर्थ है विधि के बारे में चिंतन और कार्य एक आंदोलन से है, और विधिशास्त्री का एक कर्तव्य है कि इसकी परीक्षाओं करे विधि किस प्रकार तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं का जो है समाधान करती है। वस्तुतः यथार्थवाद परंपरागत विधि के नियमों और संकल्पनाओं पर निष्ठा रखने के बजाय विधि सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी गतिशीलता पर बल देते हैं। इन्होंने कहा कि विधि की जो है विधि की निष्ठा बजाय विधि की सामाजिकता आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी गतिशीलता पर बल देते हैं, और ये समय को इस बात को अधिक केंद्रित करते हैं कि न्यायालय और व्यक्ति क्या कर रहे हैं। स्वीडिश विधिशास्त्री हैगर स्ट्रोम यूं आलोई कोरोना ने ये भी यथार्थवादी विचारधारा में अपना योगदान दिया है। हैगर स्ट्रोम जहां आधुनिक काल में विधि कल्पनाओं के वास्तविक प्रयोग की परीक्षा और विधि की संकल्पना में अंतर्निहित मानसिक प्रवृत्ति की विश्लेषण को विधि का मुख्य विषय वस्तु मानते हैं, वहीं कोरोना ने अपनी कृत लॉ एज फैक्ट, कोरोना कौन लिखा है? विधि जो है पुस्तक है, लॉ एज फैक्ट में विधि सर्वदा मनुष्य के कार्यों से संबंध रखती है और इसलिए विधि के अध्ययन सामाजिक तथ्यों के रूप में लिया जाना चाहिए। विधि की प्रति एक सही दृष्टिकोण के लिए समाजशास्त्री अनुसंधान आवश्यक है।
सारता यथार्थवादी विचारधारा के विचारकों ने विधिशास्त्र या विधि की स्पष्ट परिभाषा या कोई सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित करने के बजाय विधि के सामाजिक प्रभावों पर तथा तदनुरूप विधिक विनिश्चय पर जोर दिया है। परिणामतः इसे विधि समाजशास्त्रीय विचारधारा का एक अंग के पूर्व में देखा जाता है। संभवतः इसलिए प्रोफेसर एलन ने इस विचारधारा को समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के एक दूसरे का अवतार माना है, तो वहीं जूलियन स्टोन ने इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का एक भाष्य कहा है। अब जूलियन स्टोन ने क्या कहा? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का एक भाष्य कहा है। इस विचारधारा इस बात की आलोचना की जाती है कि यह शाखा विधि के भविष्य स्वरूप और प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है तथा मानव तत्व के बारे में अत्युक्त करते हुए अध्ययन का विषय वस्तु केवल वादों मुकदमा पर केंद्रित किया गया है, जिन पर न्यायाधीश विधिशास्त्रियों को अपना विनिश्चय करने का है। इस प्रकार यह प्रयोग निष्पादन की श्रृंखला मात्र है तथा यह अमेरिकी सामाजिक न्यायिक व्यवस्था में लागू हो सकती है, न कि सर्वव्यापी रूप में। यही कारण है कि विचारधारा अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी। अब आ जाते हैं प्रश्न कोश पर। यथार्थवादी विचारधारा किस देश में विकसित हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। यथार्थवादी विचारधारा के मुख्य कारक जो है विचारक कौन है? तो ग्रे हैं, होम्स है, जे फ्रैंक है, लेबोलिन है, हैगर है, स्ट्रोम है, कोरोना है। कौन है? ग्रे हैं, होम्स है, जे फ्रैंक है, जे है फ्रैंक है, लेबोलियन है, हैगर है, स्ट्रोम, कोरोना इत्यादि। विधिशास्त्र की कौन सी विचारधारा है जो उन व्यक्तियों को अध्ययन करती है जो न्यायाधीश को निर्णय लेने में प्रभावित करती है? यथार्थवादी विचारधारा। कौन है? यथार्थवादी विचारधारा। यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र का एक दूसरा अवतार है। कथन किसका है? तो प्रोफेसर एलन का है। यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र का एक दूसरा अवतार है। कथन किसका है? तो प्रोफेसर एलन का है। यथार्थवादी विचारधारा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एक भाष्य है। यह कथन किस विधिशास्त्री का है? तो प्रोफेसर जूलियस स्टोन का है। यथार्थवादी विधिशास्त्रियों ने विधि को किस भाव में वर्णित किया? तो विध्यात्मक भाव से किया है। विधि की निश्चितता का एक कपोल कल्पना है। यह किस दृष्टिकोण का विचारक है? तो यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित, यानी कपोल कल्पना ये बहुत दृष्टिकोण से विचार है, तो यथार्थवादी विचारधारा। लॉ एज फैक्ट के लेखक कौन है? अलाइव कोरोना है। दी लॉ एंड मॉडर्न माइंड के लेखक कौन है? तो जेरेमी फ्रैंक है। दी लॉ एंड रोमन मॉडर्न लॉ, जेरेमी फ्रैंक है। अब आता है बयाना विधि की विशिष्ट सिद्धांत का सिद्धांत, ये जो है इस वीडियो में जो बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।